विश्व अस्थमा दिवस पर जिला अस्पताल पुंछ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल पुंछ में मंगलवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अस्थमा जैसी गंभीर श्वसन बीमारी के प्रति जागरूक करना और समय पर उपचार और बचाव के उपायों की जानकारी देना था। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों और आम नागरिकों को अस्थमा के लक्षण, कारण, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, खांसी, घबराहट जैसी समस्याएं होती हैं। विशेषज्ञों ने कहा, धूल, धुआं, प्रदूषण, एलर्जी और धूम्रपान जैसी आदतें अस्थमा को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में लोगों को स्वच्छ वातावरण, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। संवाददाता नरेंद्र सिंह। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसे अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, पोल्यूशन कम करना और लोगों को अवेयर करना। आए मिलकर एक मैसेज फॉलो करें, क्लीन एयर, स्ट्रॉन्ग लंग्स, टुगेदर अगेंस्ट अस्थमा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। DCMO ma'am, DIO ma'am, teachers, students and all my dear friends. A very warm good morning to all of you. Today I stand here to discuss about treatment and prevention of asthma. Imagine trying to breathe through a thin straw while running for over 300 million people worldwide. तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी इस डे को सेलिब्रेट करने का हमारा क्या मोटो, क्या मकसद है। जैसे हमारी जो है मेडिकल ऑफिसर ने भी बताया कि हमें अस्थमा को, अटैक को वेट नहीं करना, उसको होने से पहले हमें कुछ प्रिवेंशन लेनी है और कुछ अवेयरनेस देनी है। आप लोग जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, एम आई राइट डॉक्टर रिजवाना, है ना? तो अब उनकी कंजेशन हो जाती है, उनकी टाइटनेस हो जाती है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से समझ में आया आपको। एक ने दो को डिवाइड किया, उसके आगे छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स हैं, उनकी टाइटनेस, उनकी स्वेलिंग उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये दमे की बीमारी या ये अस्थमा का अटैक आता है। और इसमें आपने ये भी देखा, सबने बताया होगा कि allergic reaction Of Almighty Allah, who is the most benevolent and most merciful, respected Deputy CMO ma'am, respected DIO ma'am, respected Dr. Rizwana ma'am, and respected staff member of Deputy CMO office, and my dear teachers and my dear brothers and sisters. First of all, good afternoon. सारों ने मैक्सिमम अक्सर ने बहुत अच्छे से थीम बताई है कि एक्सेस टू द स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फॉर दिस अस्थमा, राइट। तो पहली चीज बेसिक से शुरू करेंगे कि अस्थमा शुरू कैसे होता है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत कुछ कह रही है, तो अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ आएगा। अस्थमा शुरू होता है एक एलर्जन से, ठीक है, एक ट्रिगर, छोटा सा ट्रिगर चीज जो होती है, किसी भी फॉर्म में एलर्जन हो सकता है, बी इट डस्ट, पोलन, कोई भी फॉर्म का फ्यूम, ठीक है। इवन आप जो छोटे छोटे बच्चों को टैल्क लगाते हैं ना, पाउडर, राइट, जॉनसन्स का लगाते हैं, टैल्क लगाते हैं, या खुद भी लगाते हो, या परफ्यूम खुद लगाते हो बच्चों के सामने। तो बेसिक वहां से शुरू हो जाता है कि एक एलर्जन ने बच्चे को इतना एक्सेस ऑफ फ्यूम्स और केमिकल, जब अस्थमा की बीमारी को हम दमे की बीमारी कहते हैं। आपने आम सुना होगा, किसी की दादी को, किसी की नानी को, किसी को फूफी को, किसी के अपने फैमिली में दमे की बीमारी इसको कहते हैं। दमे की बीमारी क्या होता है? सांस में तकलीफ है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें तकलीफ होना। बार बार आपने सुना होगा व्हीज सॉन्ग, मतलब कि सांस आती नहीं, व्हिस्लिंग सॉन्ग, ऐसे लगता है कि डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। वो इसमें होता क्या है, जैसे लंग्स सबको पता है, फेफड़े, ठीक, हमारी जो हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो प्यूरिफाई करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ठीक है। वो समझाने लगूंगी तो आई नीड ए होल डे। तो ये बीमारी क्या है, हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, और हमें अपनी जो कम्युनिटी को है ये सर्व करना है। यहाँ से ये मोटो लेके निकलना है। और वैसे भी ये कौन सा वीक क्या इन दिनों क्या चल रहा है, नशा मुक्त अभियान चल रहा है, ये तो पता है ना। तो उसमें भी जो साथ वाला सिगरेट बीड़ी पी रहा होता है, वो भी अगर उसके धुएं को भी अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो भी उससे भी हो। तो ऐसा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। तो बाकी अब कुछ चीजें आपको हमारे रिस्पेक्टिव रविंदर जी है, वो फॉर NMT के। आज हम लोगों ने ये, जैसे आज आपको पता ही है,
5 मई को हर साल हम ये वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, तो आज हमने भी यहाँ अपने एनएमटी स्कूल पुंछ में ये वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया। इसमें हमने बच्चों को बताया अस्थमा होता क्या है, ये कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे इसकी जो अटैक आने से पहले ही या अटैक के बाद आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, हमने वो अवेयरनेस सारी इनको दी है। जैसा कि बच्चों को मैंने बताया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है लगभग 6% जो हैं वो एडल्ट और 6% ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन और 2% ऑफ एडल्ट्स हर साल ये अस्थमा की बीमारी से सफ़र करते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एलर्जेंस हैं, मौसम बदलते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों की एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, बाकी फूड पार्टिकल्स की एलर्जी है, काफ़ी चीज़ों से ये जो है अस्थमा ये हो सकता है। तो हमने इन सबको ये गाइडलाइन दी, उनको बताया, उनको एजुकेट किया कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। और जैसे आजकल ये नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है, तो साथ वाला कोई अगर सिगरेट बीड़ी पी रहा है तो उससे भी कैसे आपको इनडायरेक्ट जो है ये अपनी सांस की नलियों की प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा में जैसे होता ही यही है, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, इसको दमे की बीमारी कहा जाता है। तो इस बीमारी में होता ही यही है कि जो आपकी सांस लेने की जो नलियाँ हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनकी कंजेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये अस्थमा लीड करता है। तो इसमें कई बार ये कंडीशन काफ़ी सीरियसली हो जाती है, तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसके बाद ये बीमारी जो है ये ट्रीट होती है। थैंक यू।